नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सवाल यही है कि क्या धर्म के इर्द गिर्द एक ऐसी जंग इस देश में छिपी है और छिड़ गई है जिसकी वजह से शनि शिंगणापुर में अगर महिलाओं को उनका वर्षों से मांगे जाने वाला 400 साल पुराना अधिकार मिला है तो कौन कौन हो रहा है परेशान। जी हां, स्वामी स्वरूपानंद शंकराचार्य ने एक नया विवाद छेड़ दिया है, ये कह के कि महिलाओं को यहाँ पर पूजा का अधिकार देना कहीं ना कहीं धर्म के खिलाफ है। इससे आगे बढ़ते हुए वो ये भी कहते हैं कि इससे रेप के मामले बढ़ेंगे। सुनकर ही अटपटा लगता है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि अगर शंकराचार्य ये कह रहे हैं तो क्यों ना उनकी उस बात को वहीं पर ध्वस्त किया जाए जिससे वो इस पूरे विवाद की शुरुआत कर रहे हैं। इसके आगे तमाम पार्टियों के रिएक्शंस भी इस पर आए हैं। कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि सबसे पहला सवाल यही है, शनि पूजा से रेप बढ़ने के बयान पर क्या अब शंकराचार्य को माफी नहीं मांगनी चाहिए? ये होगा हल्ला बोल में पहला सवाल जो साईं समर्थक के सामने हम रखेंगे। सवाल नंबर 2, लंबी जंग से हासिल शनि पूजा के अधिकारों पर आखिर आघात किस मकसद से किया जा रहा है? क्यों कर रहे हैं शंकराचार्य ये आघात? सवाल नंबर 3, शनि पूजा पर रेप के बयान पर शंकराचार्य की तंग मानसिकता क्या अब खुलकर देश के सामने आ गई है? सवाल नंबर 4, 21वीं सदी में पूजा को लेकर महिलाओं पर धार्मिक चोट आखिर क्यों की जा रही है? 400 साल से इस अधिकार की जंग लड़ी जा रही थी, अब जाकर जब यह अधिकार मिला है तो फिर यह विवाद क्यों? सवाल नंबर 5, सूखे पर सूखा से साईं को जोड़ दिया। आपको पता होगा शंकराचार्य लंबे वक्त से साईं पूजा के खिलाफ रहे हैं, लेकिन उसी साईं पर उनके भक्तों की आस्था पर आघात करते हुए वो कहते हैं कि इसी वजह से महाराष्ट्र में सूखा पड़ रहा है, देश के अन्य हिस्सों में सूखा पड़ रहा है। आइए दिखाते हैं आपको 2 तस्वीरें। एक तरफ शंकराचार्य और उनका छेड़ा हुआ ये नया विवाद, और इन सब के बीच क्या वो महिलाओं को मिले हुए इस नए अधिकार पर आघात कर रहे हैं, उनकी आस्था को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं? सवाल यही है कि देश की आधी आबादी को मंदिरों की चौखट से दूर रखकर धर्म का आखिर कौन सा मकसद पूरा होता है? इन्हीं सवालों के बीच आज शंकराचार्य से ये सवाल कि क्या इस सवाल पर आपसे माफी नहीं मांगनी चाहिए आपको देश से? लेकिन इन्हीं के बीच कई खास मेहमान साईं समर्थक भी होंगे, कविता कृष्णन जैसे ऐसी महिलाएं भी होंगी जो महिलाओं के अधिकार के लिए इस देश में अपनी बात बेबाकी से रखती हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट, शंकराचार्य ने कैसे छेड़ दिया एक नया विवाद और कैसे सभी राजनीतिक पार्टियां शिवसेना से लेके एनसीपी कह रही हैं ये हो क्या गया है शंकराचार्य को। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और उनसे होने वाले बलात्कार की वजह जानने में समाज विज्ञानी और मनोवैज्ञानिक सालों शोध करते रहे। इधर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने झट से वजह मालूम कर ली। वजह भी ऐसी कि सुनकर सामने वाला माथा पीट ले। आप भी सुनिए। और महिलाओं ने जो शनि का भी दर्शन किया और बड़ी विजय मना रही हैं, डंका पीट रही हैं। शनि की दृष्टि अब महिलाओं में पड़ेगी तो जो रेप की घटनाएं हो रही हैं और बढ़ेंगी। लेकिन शंकराचार्य यहीं नहीं रुके, वो आज दलीलों से लबालब भरे हुए थे। इसीलिए सूखे का कारण भी सुन लीजिए। अक्सर विचित्र किस्म की बातें करने वाले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने सूखे की भी सबसे विचित्र वजह गिनाई। साईं की मूर्ति बड़ी बनाकर गणेश जी को उनके चरणों में बिठा रहे हैं, हनुमान जी को उनके चरणों में बिठा रहे हैं, तो पूज्यों का तिरस्कार कर रहे हैं। और ये महाराष्ट्र में ही ज़्यादा हो रहा है, शिरडी में महाराष्ट्र में ही है। तो उसका ये परिणाम है कि वहाँ दुर्भिक्ष फैल रहा है, और जहाँ जहाँ ये सब होता है वहाँ पर ये निश्चित रूप से होता है। सूखा पड़ने की वजह यही है कि साईं की पूजा और हमारे देवताओं का अपमान। हैरान करने वाली बात यह है कि शिंगणापुर शनिधाम में 3 दिन पहले ही महिलाओं को पूजा अर्चना का अधिकार मिला है, और अधिकार मिलते ही स्वरूपानंद सरस्वती ने उस पर निहायत ही नकारात्मक तरीके से सवाल खड़े कर दिए। पहले से कुदरत की मार झेल रहे और पानी के लिए तरस रहे किसानों के जख्म पर उन्होंने नमक रगड़ने का काम किया। शंकराचार्य जी पहले ये बताए कि पूरे देश भर में जो 14 स्टेट्स में सूखा है वहाँ लोग किस किस की पूजा कर रहे हैं, या ये है कि उनकी पूजा नहीं हो रही इसलिए, मतलब ये क्या? शिंगणापुर में महिलाओं को पूजा का अधिकार देने के वो पहले से विरोधी रहे हैं। उन्होंने पहले भी ये कहा है कि शनि देवता नहीं ग्रह है, उसकी शांति की जाती है,
लेकिन इस बार तो उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार के लिए शनि पूजा को जिम्मेदार ठहराकर हद ही कर दी। कभी साईं तो कभी शनि पूजा के बहाने क्या स्वरूपानंद आध्यात्म और धर्म कर्म के क्षेत्र में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या साईं पर लगातार बढ़ता आस्था लोग उनके जीवन में निराशा का अंधकार भर रहा है? हरिद्वार से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ कविता कृष्णन जी, जो कि सेक्रेटरी है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन्स एसोसिएशन की, वो जुड़ गई हैं। संजय साईनाथ, जो कि साई समर्थक है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईरा त्रिवेदी, एक्टिविस्ट और ऑथर, हमारे साथ जुड़ गई हैं। तीन खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ बने हुए हैं, आचार्य अजय गौतम जी बने हुए हैं और जेके बेनीवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले संजय साईनाथ जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। क्या शंकराचार्य को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या आपको इस देश के पुरुषों की नीयत पर इतना भी यकीन नहीं है कि आपको लगता है कि महिलाएं अगर मंदिर जाएंगी तो रेप बढ़ेंगे? ये कैसा अटपटा बयान है? माफी मांगेंगे शंकराचार्य? एक कबीर के एक दोहे से मैं शुरुआत करता हूं कि प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज दंभ विचार, उदर भरण के कारण जन्म गंवाए सार। और दो चीजें हैं अंजना जी। पहली चीज ये है, मेरा प्रश्न है शंकराचार्य से, मुझे ये बताएं कि क्या वो आसमान से टपके हैं या इंटरनेट से डाउनलोड हुए हैं या किसी माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं? वो आखिर आए कहां से हैं? और जब वो माँ के गर्भ से आए हैं तो महिलाओं का इतना अपमान क्यों करते हैं वो? क्या वो उनको स्त्री शक्ति में, माँ दुर्गा में, जगत जननी में कोई भरोसा नहीं है? इन नवरात्र के दिनों में उनकी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई है? और रह गई बात सूखे की, तो ये विज्ञान का मसला है, ग्लोबल वार्मिंग है, 12 राज्यों में सूखा आ रहा है। आप किसी की भक्ति को नहीं समझते, आप पूजा को नहीं समझते, आप काहे का शंकराचार्य? आपको केवल सिर्फ जीवन भर 92 साल की उम्र हो गई उनकी। मुझे ये बताएं कि उत्तराखंड में जो त्रासदी आई वो क्या नतीजा था? उत्तराखंड या तिरुपति में बाढ़ आया, वो क्यों हुआ? ऐसे जो आपदाएं आती हैं, ये अच्छा है साईनाथ जी, ये अच्छा है शंकराचार्य, ये अच्छा है कि आप साईं समर्थक नहीं है। मैं लौटूंगी सर आपके पास, मैं लौटूंगी सर आपके पास। ये अच्छा है कि आपने भी बता दिया देश को कि कैसे अलग अलग जगहों पर इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आई हैं और इसका कोई लेना देना न साईं पूजा से है, न अन्य चीजों से है। अटपटा बयान है ये। अजय गौतम जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। क्या शंकराचार्य को माफी नहीं मांगनी चाहिए? इस देश में महिलाओं को उनका अधिकार मिला है, इतने परेशान, इतने विचलित हो गए हैं। शंकराचार्य जी को बिल्कुल माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है कि सार्थकता से और बड़ा दिल करके आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि शंकराचार्य जी ने वो कहा है जो गीता में लिखा है, और वो गीता जिसे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो जापान के प्रधानमंत्री को या फ्रांस के प्रधानमंत्री को या बराक ओबामा को देकर आते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि अपूज्य की, असक्त की, अचेतन की पूजा नहीं करी जा सकती, क्योंकि उससे दुर्भिक्ष होता है, काल आता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। पिछले 25 वर्षों से, जब से साईं बाबा के पूजा का प्रचलन जब से बढ़ा है, तब से इस देश ने इतनी भयानक प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है जो पिछले 1000 वर्ष के इतिहास में नहीं किसी ने सुना था। कि केदारनाथ जैसा क्षेत्र, जिस क्षेत्र के अंदर जो भगवान शिव का स्थान है, वहां पर इतनी प्रलय आई कि आज 10,000 लोग काल के ग्रास के अंदर समा गए। मराठवाड़ा, विदर्भ के 9,000 गांव विदर्भ के और मराठवाड़ा के गांव 16,000 गांव आज ग्रसित हैं। सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या उस क्षेत्र में करते हैं जहां शिरडी आता है। तो और शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, जो आपने ये शनि वाली बात कही कि शनि का पूजन नहीं किया जा सकता, उसका आवाहन और विसर्जन होता है। जब भी शनि या साईं स्थापित होंगे, देश में इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं पड़ेंगी। जिस दिन उस लड़की ने शनि पे जाकर तेल चढ़ाया, 24 घंटे के अंदर देश ने भूकंप को भी देख लिया। और एक जो दक्षिण भारत के अंदर जो त्रासदी हुई, ये कहीं ना कहीं जब भी आप प्रकृति से खिलवाड़ करोगे, प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रण दोगे। अंजना जी, ये अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं ऐसे लोग। अजय जी, और ऐसे लोगों पे लगाम लगानी चाहिए। अजय जी, मुझे पूरा यकीन था, अजय जी मुझे पूरा यकीन था, एक सेकंड,
हाँ, एक सेकंड रुक जाइए अजय जी, मुझे पूरा यकीन था कि आप वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे, आपने वही यहाँ पे शुरुआत में की है। जी। कविता कृष्णन जी, मैं आपको अब शामिल करना चाहती हूँ। ये इस देश में धर्म का एक स्वरूप है जिसमें अपने आप को शंकराचार्य जो इस देश में है वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं से सीधे भूकंप का वास्ता है, रेप का वास्ता है अगर वो मंदिरों में। क्या होगा आपका जवाब इनको? देखिए, मुझे लगता है कि ये हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ढेर सारे इस तरह के धर्म के ठेकेदार होते हैं और धर्म के ठेकेदारों से कह देने का समय आ गया है कि अब आप थोड़ा रिटायर हो जाइए, आपकी बात पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। ये कहने की ज़रूरत है देश के नागरिकों को, मुझे लगता है, क्योंकि देश की महिलाओं ने जिन्होंने कहा है कि भाई हमारे कहीं भी एंट्री पे, चाहे वो मंदिर हो चाहे कहीं और हो, हमारी एंट्री पर बैन होगी, ये हमारे लिए बर्दाश्त नहीं है। ये ढेर सारी महिलाएं जो शनि शिंगणापुर मंदिर में घुसी हैं वही नहीं, ढेर सारी लड़कियों ने भी प्रचार शुरू किया है सब शबरीमला मंदिर के बारे में, सब जगह के बारे में, ये कहते हुए कि किसी भी जगह को आप महिलाओं के लिए बैंड है, नहीं बोल सकती हैं 21वीं सदी में, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो कह रहे हैं, ये वही बात कह रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा पार करोगे तो रावण सामने होगा, बलात्कार होगी, इस तरह के ये सब कह करके ये धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरअसल मुझे तो लगता है ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि किस्म की बात कह रहे हैं और ये इतनी बकवास बात है, क्योंकि ऐसा शब्द मैं हल्के में नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ टेलीविज़न पर, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए और कोई शब्द दरअसल है नहीं कि कोई बलात्कार जैसी बात को। और बलात्कार के बारे में मैं ये भी कह दूं कि आपने आपके इंट्रोडक्शन में कोई और कह रहा था, मैं सुन रही थी कि कोई इंट्रोड्यूस करते हुए कि इसमें वैज्ञानिक इस पे रिसर्च कर रहे हैं। बलात्कार के बारे में कोई वैज्ञानिक रिसर्च की कोई बात नहीं है। बलात्कार के बारे में समाज विज्ञानी बहुत सारा कुछ लिखे हैं, जाने हैं, और ये पितृसत्तात्मक सत्ता का एक स्वरूप है बलात्कार। बलात्कार कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, न वो कोई वैज्ञानिक प्रकरण है जो होता है, वो दरअसल पितृसत्ता का एक स्वरूप है, महिलाओं पर हिंसा का एक स्वरूप है, जिसका साफ साफ पे विरोध होना चाहिए। लेकिन कभी आसाराम बापू कह देंगे कि आपने भैया नहीं कहा, इसकी वजह से आपका बलात्कार हो गया, कभी ये शंकराचार्य आकर के कह देंगे कि आपने शनि की पूजा कर दी, आपने मंदिर में प्रवेश कर दिए महिलाएं, इसकी वजह से बलात्कार बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से इस तरह के मनुष्यों की सोच की वजह से ही तो बलात्कार बढ़ रहा है, इसीलिए तो आसाराम बापू भी आज बलात्कार के आरोपी माने जा रहे हैं। ये एक विकृत मानसिकता है, बलात्कारी मानसिकता है जो इस तरह के बयान देते हैं। अजय गौतम जी, 21वीं सदी के अंदर कृष्णा जी जरा सुनिएगा कविता जी कि क्या 21वीं सदी में हमने पिता को, अजय गौतम जी, 21वीं सदी में हमने पिता को, जी मैं वही जवाब दे रहा हूँ, 21वीं सदी में क्या हमने पिता को पिता और माता को माता कहना बंद कर दिया है? तरफ से आप ही माफी मांग लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं माफी की तो बात नहीं, माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए जो अपने जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो शास्त्रीय आधार हैं, उसको नकार रहे हैं। शंकराचार्य जी की बात को मिसकोड किया जा रहा है। मृत प्राचर होशराज शास्त्र जो ज्योतिष का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है, जो देश की 14 विश्वविद्यालयों में यूजीसी के थ्रू पढ़ाया जाता है, मैं उसको कोड करके कह रहा हूं कि जिसके अंदर यह लिखा है कि जब भी शनि का विग्रह होगा, जब भी शनि के दुष्प्रभाव आपके जीवन में आएंगे, तो इस तरीके की जो मानसिकता है वो जन्म लेती है, इस तरीके के विकार आते हैं। उस विकार से बचने के लिए अच्छा है कि आपको किसकी पूजा करनी चाहिए। अरे इतने दिनों से कौन सी महिलाएं शनि के मंदिर में प्रवेश की हुई थी, तब भी तो बलात्कार हो रहे हैं। ग्रंथ और वेदों में लिखा है। आज अपने पिता को पिता मानने से आप लोगों ने मना कर दिया, तो शर्म आपको आनी चाहिए, मुझे नहीं आनी चाहिए। अजय जी, मैं जरा कह दूं आपको कि इतने दिनों से तो मंदिर में प्रवेश की नहीं थी महिलाएं शनि मंदिर में, बावजूद इसके बलात्कारों की कोई कमी नहीं थी, और यहाँ तक कि ढेर सारे बाबा जो हैं वो भगवा रंग ओढ़ करके भी बलात्कार कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए बलात्कार के लिए आप किसी शनि को और किस को क्यों आप जिम्मेदार ठहराए हैं, किसी दैत्य को या देवता को आप क्यों जिम्मेदार ठहराए? बलात्कार इंसान करते हैं और इंसान करते हैं, पुरुष करते हैं। हो सकता है, ये नहीं कहा कि ये कॉज ऑफ रीजन यही है, आप बिस्कोट मत करिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि यही बोल रहे हैं, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला। अजय गौतम जी, मैं आपके बीच, आपको तो मैंने बीच में नहीं टोका, मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि आपकी जो सोच है वो दरअसल इतिहास के कूड़ेदान में पहुंचाया जाने वाला है या जा चुका है, इसीलिए तो महिलाएं
आपकी बात को नकार करके घुस रही हैं। महिलाएं हर जगह कह रही हैं कि हम बराबर के हैं, हमारी गैर बराबरी वाले जो भी सिद्धांत है इस बकवास को कूड़ेदान में डाल दीजिए। और मैं आपको कह दूं, मेरी बात सुन लीजिए, अपने माता पिता को मेरी बात सुन लीजिए। हमारी अजय गौतम जी, मेरी बात, माता पिता में उलझाने की कोशिश मत कीजिए अजय गौतम जी, माता पिता के बीच में इसको उलझाने की कोशिश मत कीजिए। एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है। ईरा त्रिवेदी जी, ब्रेक के बाद मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अजय गौतम जी याद रखिएगा, इतिहास के कूड़ेदान में इस बात को डालने की बात कविता कृष्णन कर रही हैं, लेकिन धर्मगुरु के रूप में शंकराचार्य को भी इतिहास कभी माफ नहीं करेगा अगर वो महिलाओं के अधिकार के खिलाफ खड़े होंगे। अगर उन्हें अंकुश ही लगाना है तो पुरुषों पर अंकुश लगाने की बात आखिर क्यों नहीं करते हैं? क्यों इतनी मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझको इतना अफसोस होता है कि जो शंकराचार्य हैं, हमारे धार्मिक लीडर हैं, इतने सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। ये तो एक हमारी धार्मिक असफलता है कि ये ऐसे बोल रहे हैं। हमारी जो देश है, लोग अपने आंख बंद करके उनको फॉलो करती है, जो मासेज होती हैं। जो शंकराचार्य हैं, ये तो एक रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो तो काफ़ी टाइम के फॉलोअर्स जो होते हैं पोलिटिकल लीडर से भी ज़्यादा होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती है अपने सोसाइटी में, अपने धार्मिक सोसाइटी में। और मुझको तो लगता है कि जो शंकराचार्य है उनको या तो इस मुद्दे से इनको हट जाना चाहिए, या तो उनको आके सब लोगों को समझाना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला, उसका क्या मतलब है, या तो उनको एक माफी मांगनी चाहिए सब लोगों से कि ऐसा सच नहीं है। ऐसे बोल के इन लोगों ने इनने अपने माफी मांगनी चाहिए। विपरीत रास्ता उन्होंने लिया है, लगभग पलटते हुए धर्म के नाम पर एक ऐसी सोच को वो बढ़ावा दे रहे हैं, एक ऐसी सोच को वो बढ़ावा दे रहे हैं जो बहुत खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिक सोच के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ने के लिए पहल रखता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी देश में शंकराचार्य ये कह देते हैं कि मंदिरों में अगर लड़कियां जा रही हैं, शनि शिंगणापुर में जा रही हैं, तो रेप होगा सूखा साईं की वजह से। एक ब्रेक के बाद भी मैं आ रही हूँ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी आपके पास, बेनीवाल साहब आपके पास, फौरन ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हल्ला बोल। जी हाँ, हल्ला बोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये धर्म कतई नहीं हो सकता, लेकिन इसी के साथ सवाल यह भी है कि शंकराचार्य को आखिर कौन सा डर सता रहा है? क्यों इतने हिल गए हैं कि महिलाओं के खिलाफ ही लड़ते हुए अब नजर आ रहे हैं, साईं बाबा से लड़ने के खिलाफ? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, यहीं से सवालों को आगे लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखा देते हैं, अन्य पार्टियों से लेकर संस्थानों से जुड़ी हुई महिलाएं खुलकर विरोध कर रही हैं शंकराचार्य के इस बयान का। शिवसेना से लेकर महिला आयोग, सुनिए। तो उनके मानसिक संतुलन से लेकर उन्हें इस शर्मनाक बयान पर माफी मांगनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। हमने आपको प्रतिक्रियाएं सुना दी हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, मेरा सवाल अब आपसे है। सवाल ये है कि इतना क्यों डर गए हैं शंकराचार्य जी महिलाओं के मंदिर और शिलान्यास तक पहुंचकर तेल चढ़ाने से, कि वो इस तरह का अटपटा बयान दे रहे हैं? अंजना जी, एक तो जो धर्म है ना, ये व्यक्तिगत आस्था और व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो सनातन धर्म है, इसकी विशालता विराटता इसी बात में है कि ये फेनेटिक नहीं है, कट्टर और कठोर नहीं है। तो हम लोग जो हैं किसी भी चीज़ पे रिजेक्ट नहीं होते हैं। जहाँ तक नारियों का जो विषय है, तो हमारे धर्म में अगर भगवान का अवतार भी हुआ है तो वो स्त्री के गर्भ से हुआ है। तो जिस धर्म में भगवान का अवतार भी स्त्री के गर्भ से हुआ हो, उस धर्म में हम ये कहें कि भगवान के मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश निषेध, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। यदि स्त्री कहीं मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी तो वह धर्म हमारा, कम से कम सनातन जो धर्म है, उसका ये स्वरूप नहीं रह सकता है। साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि स्त्री के बिना, नारी के बिना धर्म की छोड़ो, इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब दूसरा सवाल आता है शंकराचार्य जी का। शंकराचार्य जी ने जो कहा है वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि भुज में भूकंप आया बहुत कई सालों पहले, वो क्या शनि मंदिर की वजह से, महिलाओं के प्रवेश की वजह से आया, या बलात्कार का जहां तक जिक्र किया जाता है, तो बलात्कार जो है ये मनुष्य पुरुष की प्रवृत्ति जो उसकी मानसिकता गंदी है, उसका प्रमाण है। क्योंकि भगवान राम जब थे त्रेता में, भगवान मैं बड़ी जिम्मेदारी से अंजना जी एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। एक सेकंड सर,
मैं ये कह रहा हूं कि भगवान राम के समय में हाँ, सीता जी ने ना तो ठीक छोटे है, ठीक कपड़े है। पहने हुए थे, ना सीता जी ने कोई मर्यादा भंग की थी, लेकिन रावण की दृष्टि में दोष था। तो मनुष्य जो पुरुष हैं उनकी दृष्टि में दोष, मानसिकता उनकी जो विकृत होती है उसका परिणाम बलात्कार होता है। शनि मंदिर में तेल चढ़ाने से बलात्कार नहीं बढ़ते। आचार्य जी, आज सिर्फ बातों और दलीलों को सामने रख के आपको मैं हटने की इजाजत नहीं दूंगी। अगर तो आप सही में मानते हैं कि आचार्य शंकराचार्य ने गलत कहा है, तो ये कहना कि उनकी निजी सोच है, इसको टालिए मत, सीधे कहिए कि शंकराचार्य इस पर माफी मांगे। माफी मांगनी चाहिए उनको। देखिए, शंकराचार्य का जो पद है वो माफी से ऊपर है। सनातन धर्म के अंदर शंकराचार्य जी जो कहते हैं वही धर्म होता है। जो नास्तिक लोग हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आस्तिक हूं। मैं शंकराचार्य जी के विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं ये मांग नहीं करूंगा कि शंकराचार्य जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये आस्था का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। और जहां तक तर्क और आस्था एक साथ चल नहीं सकते हैं, जिन लोगों की आस्था सनातन धर्म में नहीं है वो उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मैं उनके मत का विरोध कर रहा हूं। संविधान का विषय है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि मैं शंकराचार्य जी के मत से सहमत नहीं है, लेकिन जहां तक है शंकराचार्य जी को माफी मांगने की बात, तो मैं इससे भी सहमत हूं। इसमें कुछ कहने दीजिए। अंजना जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगी। अंजना जी, कविता जी, मैं इसमें मुझे जरा बात कह देने दीजिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि 14 अप्रैल आने जा रहा है इसी हफ्ते, और ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म शताब्दी होगी। 125वां जन्म दिवस होगा ये, 125वां। और मैं इसमें ये याद दिलाना चाहती हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 बातें कही जो बहुत ज़रूरी हैं और इस संदर्भ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने संवैधानिक नैतिकता में और आम चलताऊ नैतिकता में फ़र्क किया। यानी उन्होंने कहा कि बहुत तरह की आस्थाएं हो सकती हैं, किसी की कुछ भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत किस्म के पिछड़े सोच हो सकते हैं, लेकिन देश कैसे चलेगा? तो देश को संवैधानिक नैतिकता अपने आप से नहीं पैदा होगा, हमें बनाना पड़ेगा। और इसके लिए हमें संविधान में ने जो अधिकार दिए हैं और बराबरी दी है, उस बराबरी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को नागरिक के बतौर खड़ा करना पड़ेगा, पहला नंबर। इसमें शंकराचार्य जी इस पैमाने पर फेल हो रहे हैं बुरी तरह से, और फिर उनका धर्म भी फेल हो रहा है। ये आपने जो अंजना जी कहा, ये कोई धर्म हो नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली धर्म दुनिया भर के जितने धर्म हैं वो उसमें इस तरह के काम, इस तरह की बात कहने वाले लोग, उनके ठेकेदार ढेर सारे हैं। इसलिए अनफॉर्चुनेटली जब तक वो इस बात को कह रहे हैं तब तक उनके धर्म को भी इसके लिए जिम्मेदार अनफॉर्चुनेटली ठहराया जाएगा, क्योंकि वो उसके प्रवक्ता हैं। दूसरी बात ये कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये अम्बेडकर के ऊपर बहस नहीं हो रही है अंजना जी, आप जरा ये डिबेट किस बात पे है? किया, बहुत लोगों ने ये अम्बेडकर की आप लेके पूरी कहानी आप बैठ गए। अम्बेडकर पर बहस नहीं है, ये डिबेट जो शंकराचार्य के ऊपर बहस है। अंजना जी, आप हमें मौका दीजिए। तो उस ग्रंथों को क्यों मानेंगे आज हम? धर्म ग्रंथों में लिखा है, शंकराचार्य भी उसी देश में रहते हैं दलितों को लेकर, जो संविधान से चलता है। उसके हमारे जीवन में ये देश का संविधान अलग है। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत के सम्मान करता है, लेकिन वो उसकी आस्था उसके धर्म में है। अंबेडकर जी हमारे भगवान नहीं है। अंबेडकर जी को हम एक महापुरुष मानते हैं, वो हमारे संविधान के निर्माता हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन माफ करना, भगवान की श्रेणी में हम बाबा साहब अंबेडकर को नहीं रखते हैं। लेकिन शंकराचार्य भी उसी देश के नागरिक हैं जो संविधान से चलता है। जहाँ तक कविता जी का सवाल है, कविता जी लेफ्ट की तरफ जा रही है और लेफ्ट नास्तिकों का संगठन है, वहाँ आस्था का कोई जिक्र नहीं होता है। धर्म में वर्चस्व की लड़ाई में मत भूल जाइए कि देश संविधान से चलता है। किसी धर्म को नहीं मानते। अंजना जी देखिए, ये सवाल आस्था का है, ये सवाल धर्म का है। जो महिलाएं वहाँ शनि, उनसे बात करिएगा, जो धार्मिक हैं, जो धर्म को मानते हैं, जो महिलाएं शनि मंदिर में नहीं है, वो तो लोग लाल सिंदूर का मतलब नहीं समझते। अंजना जी देखिए, हमें 2 मिनट के 1 मिनट आप दीजिए हमें। हमने डिबेट देखी है, ये सब जितने लोग शंकराचार्य जी को गाली दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर 5000 साल पहले आए थे और उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कराई थी। अंजना जी, आपको मालूम है ये आज शंकराचार्य जी ने पूजा बंद कराई, सूखा क्यों पड़ा है? 2 सवाल हैं आपके। एक, सूखा क्यों पड़ा है? साईं की पूजा हुई है इसलिए सूखा पड़ा है।
उन्होंने सही कहा है, वहाँ गणपति जी की पूजा होती है, आप गणपति जी की पूजा शर्म करिए, थोड़ा शर्म करिए अजय गौतम जी, क्या बोल रहे हैं आप? थोड़ा शर्म करिए, देश के किसान परेशान हैं, वहाँ पर हमारा धर्म जो है बेहूदे बात को बोलते हैं, थोड़ा शर्म किया महिलाओं की जब बात कही शनि पूजा के शनि के ऊपर, अब उनका रेप पड़ेगा। शंकराचार्य जी ने ऐसा नहीं कहा है। शंकराचार्य की ध्यान से सुनिए अब स्टेटमेंट। शंकराचार्य जी ने बोला है कि शनि ग्रह क्रूर ग्रह है, अगर जब उसकी दृष्टि उसकी पूजा करेंगे तो आप क्रूर ये अत्याचार ये बलात्कार बढ़ेंगे। उन्होंने नहीं कहा है। हमारे पुराने जमाने में 9 ग्रह की पूजा होती थी, शनि की अकेली पूजा नहीं होती थी। आज कुछ पाखंडियों ने केवल शनि 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 शनि, ये शंकराचार्य जी ने इसलिए कहा है कि शनि की पूजा करेंगे तामसी है। अंजना जी तामसी है वो शनि, उसकी क्रूर दृष्टि होती है, तो तामस में उन्होंने ये कहा बलात्कार बढ़ेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा महिलाओं पर बलात्कार होंगे। आप उसकी बात को तो आप अपने सोच को ही सबके सामने जो है वो एक तरह से निर्वस्त्र कर रहे हैं, अपनी सोच को। और दुख की बात है कि शायद जिस संस्था की शंकराचार्य की जिस संस्था की वो प्रवक्ता है उसको भी सारे देश सारी दुनिया के सामने निर्वस्त्र कर रहे हैं। मेरा सवाल एक कविता जी से है, क्या वो भगवान में विश्वास रखती हैं, भगवान है या नहीं? क्या वो अवतारवाद में विश्वास रखती हैं? मैं 2 सवाल करना चाहता हूं कविता जी से। हमें इसी के साथ मैं भगत, चूंकि ये बहस ये अब यहीं पर हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। वक्त हमें इजाजत नहीं देता कि हम और सवाल जवाब करें, लेकिन अब 2 सवाल आप पूछना चाह रहे थे, कविता जी से पूछिए। लेकिन माननीय जितने भी लोग बैठे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है, भगवान को तो बदनाम मत कीजिए, भगवान को तो भगवान को तो कम से कम बदनाम मत कीजिए। आपकी सोच है ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। जिनका भगवान में यकीन नहीं है, आप उनसे आस्था के विषय में प्रश्न क्यों करते हैं? महिलाओं के अधिकार की बात है ये, महिलाओं के अधिकार जो है आप किसी जगह पे वो लेफ्ट को जो हवा मत लीजिए, ये 5 चीज भगवान की है, तो भगवान ऐसा नहीं करते, भगवान सब पे कृपा। ये भगवान का पानी नहीं है, भगवान का पानी नहीं है, ये प्रकृति का पानी है, आप उसके ठेकेदार नहीं है। ये बात भगवान को मानती है। इसी के साथ मुझे अब इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। आप सबसे मेरा निवेदन है, जरा ठहर कर सोचिएगा। सवाल यह है कि भगवान भी सिर्फ पुरुषों का नहीं हो सकता, वो बराबरी से सबका है। इस देश का संविधान भी सभी को अधिकार देता है। मंदिर की चौखट पर जब जब आप महिला को रोकते हैं तो आप न सिर्फ संविधान के साथ बल्कि भगवान के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, और आस्था के साथ साथ खिलवाड़ करते हुए ये इजाजत आपको आगे बढ़ने की देश नहीं दे सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि शर्मनाक बयान, लेकिन उसके बाद भी अगर ये आभास हो कि हमने गलत कहा है तो माफी मांग लेनी चाहिए। बड़प्पन इसी में छिपा होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। अगर खुद शंकराचार्य ये पेशकश देख रहे हैं, ये बुलेटिन देख रहे हैं, तो उन्हें भी एहसास होना चाहिए, क्योंकि हल्ला बोल देखने वाले दर्शकों से जब हमने ये सवाल पूछा कि क्या शंकराचार्य को अपनी इस माफी मांगनी चाहिए अपने इस बयान पर जो उन्होंने कहा है कि शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के जाने से रेप के मामले बढ़ेंगे, तो 72% हल्ला बोल देखने वाले आज तक के दर्शक ये कहते हैं हाँ, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, बाकी कहते हैं नहीं। इस 72% में शायद इस देश की राय छिपी है। आप देखते रहिए आज तक। पाकिस्तान से खबर आ रही है, भूकंप से 2 लोगों की मौत की खबर। पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद जहां झटके महसूस किए गए, हम यही बात अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे।